दरअसल आज हम आपको दिखाने वाले हैं मैक्सिमम एक एक हज़ार वर्ष पुरानी कुछ राजा महाराजाओं की चीज़ें। अक्सर हम सभी लोगों में एक जिज्ञासा होती है कि हम पुराने कैसे राजा कपड़ा पहने करते थे, कहाँ पर खाना खाया करते थे, किस थाली में, कैसे उनके कपड़े होते थे, किस प्रकार का खेल खेला करते थे। ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले। कैसे वो तलवार थी, भाला, जितनी भी शस्त्र थे कैसे, और क्या उनके लेख होया करते थे, कैसे पत्र, और आज भी पेंटिंग उनकी दिखाने वाला हूं जो राजा महाराजाओं की एक एक 500 और एक एक हज़ार वर्ष पुरानी ऐसी पेंटिंग है, वो इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आपने बहुत सारे संग्रहालय यानी म्यूजियम देखे होंगे, मगर इस जैसा म्यूजियम नहीं देखा होगा। और इस म्यूजियम का खास तौर पर उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1955 में 12 सितंबर के दिन वो लेख भी दिखाने वाला हूँ, ऐसी ऐसी रहस्यमयी मूर्तियाँ भी दिखाने वाला हूँ, और कुछ ऐसे चमत्कारी शीशे भी दिखाने वाला हूँ जिनका अलग इतिहास है। सब कुछ दिखाऊंगा, वीडियो एंड तक देखना दोस्तों, तभी आपको इसके बारे में समझ में आएगा क्या हिस्ट्री रही। आज हूँ मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में धुबेला नामक स्थान पर, जहाँ ये म्यूजियम है, जहाँ महाराजा छत्रसाल की नगरी रही यानी राजधानी, आज से 400 वर्ष पहले। जैसे हम इसके बाहर आते हैं तो हमें दो तोपें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो बहुत वर्ष पुरानी है। यहाँ पर भी देख सकते दोनों तरफ। इसके बाद जैसे हम अंदर की ओर आएंगे तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 सितंबर 1955 के दिन उद्घाटन हुआ था। और ये मूर्तियाँ आप देख रहे हैं बहुत पुरानी हैं, यानी जिन प्रतिमा यहाँ पर स्पेशली लिखा है 12वीं सदी की है। अलग अलग मूर्तियाँ हैं जो अलग अलग जगह से उठाई गई हैं, फिर यहाँ पर लाई गई हैं और स्थापित की गई हैं। इसके बाद जैसे हम एंट्री करेंगे, और एक चीज़, म्यूजियम क्यों बनाया, यहाँ पर महल था, महल को म्यूजियम में बदल दिया गया। आते हैं तो अंदर देखिए, इसका प्रिंट दरवाज़ा यह है, और महलों की खास कलाकारी होती थी बुंदेलखंड की एक शैली में, कि बाएं तरफ से एंट्री होया करती थी, डायरेक्ट आंगन में हम नहीं जा सकते थे। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ शिव दीर्घा, जहाँ पर अनेक मूर्तियाँ रखी हुई हैं, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। पहले आपको शस्त्र यानी लड़ाइयाँ लड़े करते थे, कैसे भाले, तलवार, गोला, सब कुछ एक्सप्लोर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से दोस्त। तो अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद सबसे पहले हमें आंगन देखने को मिलेगा बहुत विशाल, और यहाँ पर देखिए महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर उनके कुछ लेख भी लिखे हैं, महाराजा छत्रसाल की जो प्रतिमा है, और इस तलवार का भी कुछ अलग इतिहास है। यहाँ पर देखिए स्पेशल लिखा है कि बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल बुंदेला, यहाँ पे। और इनके कुछ एक दोहा जैसे प्रचलित होते थे। यहाँ लिखा है कि छत्ता तोरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा मुख रखें तित तित फतेह हुए। और ऐसा भी बताते हैं, जित जित पग रखे वो तो हीरा हो। और एक कहानी बताई जाती है कि आज भी पन्ना में इन्हीं की वजह से हीरा निकलते हैं मध्य प्रदेश में खास। अब मैं शस्त्र वहाँ पर आपको लेकर चल रहा हूँ, फिर शीशे की ओर, फिर कपड़े आपको दिखाऊंगा। तो जी मूर्तियाँ आप यहाँ पर देखेंगे, ये 12वीं सदी की मूर्तियाँ, अलग अलग मूर्तियाँ हैं यहाँ पर जो उठाई गई, जो खुदाई के दौरान जो बड़े बड़े पुरातत्व विभाग लोग खोदते हैं, उसके बाद इन मूर्तियों को विजिट करके फिर इस म्यूजियम में रखी जाती हैं। हर मूर्ति का अलग इतिहास है, हर मूर्ति में कुछ अंकन किया गया है, कौन सी मूर्ति किस सदी की है। ये चित्र दीर्घा, जहाँ पर राजा की कैसे शादी होया करती थी, किस प्रकार से सिंहासन पर बैठा करती। तो दोस्त, अब हम आपको लेकर जाने वाले हैं जहाँ पर राजा महाराजों के तलवार, भाले, जितने भी शस्त्र होते थे, बंदूकें, ऐसी ऐसी बंदूकें आपको दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसी भी बंदूकें होती थी और किस प्रकार से लड़ाइयां किया करते थे। तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे आप, बाहर मूर्तियां तो एक बार आंगन में और देख लीजिए, महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा हमने आपको दिखा चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे शस्त्र दीर्घा, ठीक है। तो यहाँ शस्त्र यानी कि जो उनके हथियार थे यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री करके हमें यहाँ से तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ढाल, राजा महाराजाओं की ढाल। ये 1850 ईस्वी में चरखारी से प्राप्त हुई थी। आप देख सकते हैं ये वो ढाल है, ये तलवार है, 18वीं सदी की तलवार है। अनेक चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वो ढाल है, तलवार है, और एक ढाल अलग प्रकार की है। यहाँ पर भी आप कैमरामैन एक बार दिखा दीजिए। और ये है तोप के सामने गोले भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इतिहास भी लिखा है, कौन से कब ईस्वी में कहाँ से प्राप्त की गई और कहाँ से किस जगह से विजिट की गई। यहाँ पर आने के बाद हमें ऐसे तमाम यहाँ पर गोले देखने को मिलते हैं, और एक खाड़ा, ये तलवार जैसा एक खाड़ा होता था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार है। उसके ऊपर तलवार है, एक तलवार इस देख सकते सांप चाल तलवार कुछ इस प्रकार की होती थी जो सांप के आकार में बनी हुई है। और म्यान भी है जिसमें तलवार रख, और इसे तेगा बोला जाता था। देखिए एक तलवार जैसी कुछ आकृति की होती थी तेगा। तेगा को दरअसल यहाँ से आप देख सकते हैं, इसे कहा जाता है तेगा। और इस प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ पर आप आने के बाद आप यहाँ पर भी देखेंगे कितनी सारी तलवारें हैं। मैं कहाँ तक आपको दिखाऊं, ये इसमें महाराजा छत्रसाल की भी तलवारें हैं। सब कुछ यहाँ पर
रखा गया। और ऐसा नहीं है कि उन्हीं के कार्यकाल के और पहले की जो खुदाई के दौरान यहाँ पर आएंगे तो देखिए कैसे कैसे हथियार, आपने जीवन में नाम तक नहीं दोस्त इसके सुने होंगे। देखिए गुर्ज, गुर्ज कुछ इस प्रकार का होता था, जंजीर, और देखिए अलग प्रकार का ये हथियार था, और इसे देख सकते हैं गुर्जमय जंजीर है, सेम उसी प्रकार के बनाया गया है। आप अब देख सकते हैं रियल तीर कैसे होते हैं, तीर और धनुष बाण इस प्रकार के होते थे। धनुष बाण और प्रकार के खास तौर पर ये 19वीं सदी रीवा से खास तौर पर प्राप्त किया गया, जो राजा महाराजा रहे उनके वहाँ से। और एक लोहा का एक कमान है, देख सकते हैं लोहा कमान, लोहा यहाँ पर लिखा है, रस्सी है वो टूट गई है। और यहाँ पर गदा, गदा इस प्रकार का भी हथियार था यहाँ कहा जाता है। और एक है कुलंग, कुलंग अलग कुल्हाड़ी जैसा होया करता था ये हथियार। और एक है खुरखरी। आप देखिए कटार, आपने नाम सुना होगा, जो कटार थी इस प्रकार से 20वीं सदी में छतरपुर से खास तौर पर प्राप्त हुई है। और एक है खुरखरी, अलग अलग प्रकार की कटार है। और एक है खुरकुरी, इस प्रकार का भी आप डेंजर हथियार देख सकते हैं इस म्यूजियम के अंदर। एक राजा महाराजाओं, आपने देखा होगा वीडियो में कई जगह कि कैसे अपने यहाँ पर सीने पे वो लगा लिया करते थे लोहे के, जो सेफ्टी के लिए, तो यहाँ आम है देखने को मिलेंगे। इसे खास तौर पर तवा कहा जाता है। और ऊपर देख सकते टोपी, जो राजा अपने सिर में पहना करते थे कुछ इस प्रकार की युद्ध के लिए जब रणनीति बनाया करते थे। इसे दस्ताना कहा जाता है। आप देख सकते हैं हाथ के लिए ये है वो दस्ताना, पहले लोहा के चला करते थे, देख सकते हैं इस प्रकार से सेफ्टी लिए। एक कटार है, कटार के आगे सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे तो हमें नक्काशी देखने को लिए, नक्काशी देख सकते हैं, इसे हथियार को कहा जाता है। और फरसा, फरसा तो सब लोग जानते ही हो लगभग इसे फरसा है, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में रीवा से खास तौर पर प्राप्त हुआ। यहाँ पर आएंगे बर्छी, आप देखे होंगे बर्छी कितनी बड़ी है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कम से कम 7 से 8-9 फुट की होगी। एक व्यक्ति भी नहीं उतना लंबा होता है, और उससे ज़्यादा ये बर्छी है। और इसे इस्तेमाल किया करते थे। नाराज देख सकते हैं, नाराज फारसा की तरह आकार होता था, हंसिया जैसा, ये ऊपर नाराज है, दूसरे भी नाराज बोला जाता था। और इसे भाला है, भाला के बाद इसे आप देख सकते हैं ये अलग प्रकार का हथियार है। और उन चीज़ों को आप दिखाने वाला हूँ, आप ये देख सकते हैं, स्पेशली इसे साक बोला जाता है। साक जो बजा करती थी। और इसके जस्ट बगल में है बिगुल, कहते हैं बिगुल बज उठा लड़ाई में, बिगुल बजता था फिर लड़ाई में चालू होती, तो इसी बिगुल का यूज किया। एक में बारूददानी, इसमें बारूद रखे जाते थे, ये बारूददानी है। और एक कारतूस का डिब्बा भी है, देख सकते हैं, अलग से लोहा का होता था, कारतूस का वहाँ पर डिब्बा भी। और एक टोपीदान है, ये टोपीदान है यहाँ पर, और टोपीदान यहाँ पर भी है। एक गज देख सकते हैं, आज देखा जाए तो सरिया का जैसे बना सकते हैं लोग, उस प्रकार का गज हुआ था। और बंदूक, आपने बंदूकें तो बहुत सारी देखी होंगी, छोटे कट्टे आजकल चलने लगे, पहले जो बंदूकें चली थी कुछ इस प्रकार की होती थी। वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी हर चीज़ की, हर सुविधा की। और देखिए मस्त एक से एक पुरानी चीज़ों के बारे में हम बता रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं सभी को। बढ़िया से देखना और बढ़िया से समझना। पुरानी आज भी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। तो अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको उसका पूरा जो है रहस्य पता चलेगा। जय हिंद।